लॉस सैंटोस प्रेसिडेंट और डगन माफिया बॉस को मारने के लिए मैंने पूरे के पूरे प्रेसिडेंट हाउस को ब्लास्ट कर दिया और डगन माफिया बॉस ने मुझे मारने के लिए मेरे पूरे के पूरे सीक्रेट बेस को ब्लास्ट कर दिया, लेकिन फायदा कोई भी नहीं हुआ क्योंकि पूरे के पूरे 5 दिन गुजर गए हैं भाई, लेकिन अभी तक हम लोग को डगन की डेड बॉडी नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि डगन अपने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर था ही नहीं, मगर मेरा काफी ज्यादा नुकसान हो गया। मेरी गैंग का एक भी बंदा नहीं बचा भाई, सारा का सारा फैमिलीज गैंग खत्म हो चुका है और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ डगन की वजह से। लिटरली में भाई मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और इसीलिए अपनी पावर को वापस लेने के लिए मैंने एक प्लान बनाया है भाई। मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रेवर को लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बना दूं क्योंकि डगन की डेड बॉडी तो हम लोग को मिली नहीं है और डगन लॉस सैंटोस के अंदर भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट की कुर्सी अभी तक खाली है भाई। अगर तो ट्रेवर लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बन गया उसके बाद फैमिलीज गैंग के अंदर नए मेंबर्स आएंगे जो कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक होंगे और साथ में हम लोग के पास ढेर सारी पावर आ जाएगी क्योंकि भाई प्रेसिडेंट मेरा भाई होगा। लेकिन ये सब कुछ तो तब होगा जब ट्रेवर बनेगा लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट, लेकिन ये काफी ज्यादा लेट कर रहा है। ट्रेवर क्या कर रहे हो तुम? आ रहा हूँ 1 मिनट, वो सूट नहीं मिल रहा था। इतना तो हम लोग के पास टाइम नहीं है ना ट्रेवर, वहाँ पे लॉस सैंटोस की जनता वेट कर रही है, तुमने स्पीच देनी है। ठीक है, पूरी की पूरी स्पीच तो तैयार है लेकिन सूट पहन के आऊंगा ना। मैंने तुम्हें कल रात को ही बता दिया था कि आज तुमने स्पीच देनी है तो फिर सूट रेडी करके रखते ना। आ रहा हूँ बस 1 मिनट। गाड़ी के अंदर बैठ के ट्रेवर का वेट करता हूँ। बारिश भी काफी ज्यादा हो रही है, लगता है कि ट्रेवर आ गया है, लेकिन ये क्या पहन के आ गया है भाई? ट्रेवर ये क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? सूट पहन के आया हूँ मैं। ठीक है, लेकिन ये पैंट छोटी नहीं है क्या? अरे नहीं छोटी नहीं है, पूरी है। ये स्टाइल है, तुम्हें पता ही नहीं है? पता नहीं भाई ये कौन सा स्टाइल है ट्रेवर। और ये बियर्ड भी नहीं काटी तुमने, बाल भी नहीं सेट किए। अरे पागल हो गए हो क्या? ये स्टाइल है अपना ट्रेवर, ऐसा ही है, तुम फिक्र मत करो। चलो पूरी की पूरी स्पीच मैंने रेडी करके रखी है। दिखने में तुम मुझे कहीं से प्रेसिडेंट लग नहीं रहे हो, लेकिन ठीक है, लॉस सैंटोस के लोग भी ऐसे ही हैं। मुझे तो लगता है कि तुम जीत जाओगे। एक काम करो कि आके बैठो गाड़ी के अंदर। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये स्पीच में बोलना क्या है? क्या मतलब क्या बोलना है? तुमने अभी तक स्पीच रेडी नहीं की क्या? की थी, लेकिन अभी कुछ भी याद नहीं है। कपड़ों में इतना टाइम लग गया। कपड़े तो तुम्हारे ठीक है, लेकिन ये बाल भी ठीक है भाई। ट्रेवर अच्छे लग रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं गुंडा लग रहा हूँ, लेकिन मैं गुंडा नहीं हूँ। लॉस सैंटोस के लोगों को ऐसा ही प्रेसिडेंट चाहिए। पता नहीं भाई अभी ट्रेवर प्रेसिडेंट बनेगा या फिर नहीं, लेकिन तुम्हारे पास स्पीच तो है ही नहीं। मुझे सिर्फ इतना बोलना है ना कि मेरा नाम ट्रेवर है और मैं लॉस सैंटोस की सेवा करूंगा और सारे के सारे गैंग मेंबर्स को मार दूंगा। पता नहीं भाई ये क्या कर रहा है ट्रेवर। जो भी बोलना है तुमने अपने मन से बोलना है। अरे पागल हो गए हो क्या? मुंह से बोलूंगा, मुंह से। हाँ ठीक है, मुंह से बोलना है, लेकिन रियल होके बोलना है। वो तो तुम्हें पता है, मैं जो भी बात करता हूँ सच्ची करता हूँ और बिल्कुल भी फिक्र मत करो, प्रेसिडेंट मैं ही बनूंगा। यही वाला कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे ट्रेवर। अभी मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट तुम बन जाओगे, मगर हम लोग काफी ज्यादा लेट हो गए हैं। पुलिस पार्टनर भी वहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा है। पुलिस पार्टनर को स्पीच नहीं देनी, मैंने लॉस सैंटोस की जनता को इम्प्रेस करना है। पता नहीं भाई ट्रेवर क्या होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। देखो अगर तो तुम प्रेसिडेंट बन गए उसके बाद हम लोग के पास बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी। तुम्हें पता है ना कि अभी कोई भी पावर नहीं है हम लोग के पास और हम लोग के सारे गैंग मेंबर्स भी ऑलरेडी मर चुके हैं। ऐसे कैसे सब लोग मर गए? मैं हूं ना, मैं भी तो फैमिलीज गैंग के अंदर हूँ। ये बात सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है कि तुम फैमिलीज गैंग के अंदर हो, लेकिन लॉस सैंटोस की जनता को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, कौन सा छोटा बच्चा हूँ, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। पता नहीं भाई सब कुछ ठीक होगा या फिर नहीं। काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे खड़े हुए होंगे और वो सब लोग अपनी स्पीच रेडी करके आए होंगे। ट्रेवर तुम्हारे पास कोई पेपर नहीं है क्या? पेपर को क्या करना है? मुझे याद है ना मैंने क्या बोलना है। पता नहीं भाई अभी ट्रेवर क्या बोलेगा। वैसे आप लोग को क्या लगता है कि भाई ये क्या ही बोलेगा? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि ये प्रेसिडेंट बनेगा या फिर नहीं। तुमने कभी कोई गवर्नमेंट जॉब की है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि ट्रेवर सरकारी नौकर है क्या? ट्रेवर सरकारी नौकर नहीं बनेगा बल्कि खुद सरकार बनेगा। बातें तो ये अच्छी कर रहा है क्योंकि भाई पुलिस, आर्मी, ये सब लोग गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं और अगर ट्रेवर लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बन गया इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट हम लोग के हाथ में आ जाएगी और फिर हम लोग से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं होगा। भाई डगन के पास
क्या चीज थी, सिर्फ और सिर्फ वो प्रेसिडेंट था भाई, माफिया बॉस भी था, लेकिन उसकी दिक्कत नहीं है, हम लोग ने बड़े बड़े माफियाज को मारा हुआ है, मगर डग्गन को हम लोग नहीं मार पा रहे थे, वो इसलिए क्योंकि भाई वो खुद गवर्नमेंट के अंदर था। और अभी एक दफा ट्रेवर प्रेसिडेंट बन गया तो भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लोकेशन ये नहीं थी क्या? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तुमने कहा था कि लॉस सैंटोस की जनता वेट कर रही है मेरा। मुझे तो यही लगा था, लेकिन एक मिनट ट्रेवर, ये वाली लोकेशन नहीं है, हम लोग ने थोड़ा सा पीछे जाना है और मुझे लगता है कि यहाँ से अभी हम लोग राइट होंगे। एक दफा लोकेशन अपने पुलिस पार्टनर से कंफर्म कर लो, मेरे लोग मेरा वेट कर रहे हैं। पता है मुझे कौन से लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, लेकिन ये सड़कें खाली क्यों हैं? बता तो रहा हूँ कि सारे के सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है भाई, ये देखो सड़कें खाली हैं, इसका मतलब ये कि सारे के सारे लोग वोटिंग करने के लिए गए हैं। लेकिन अभी तो वोटिंग नहीं होगी ना, सबसे पहले तो हम लोग स्पीच देंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सड़कों पे गाड़ियां तो होनी चाहिए थी ना ट्रेवर, मुझे कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही है, पता नहीं क्या हो रहा है लॉस सैंटोस के अंदर। चलते हैं फटाफट से लोकेशन पर, लेकिन तुम्हें तो लोकेशन का पता ही नहीं है। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ, मुझे मेरे पुलिस पार्टनर ने स्टेडियम की लोकेशन बताई थी, लेकिन वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं दिखी। एक काम करता हूँ कि कॉल करता हूँ इसको। उठा भाई जल्दी से कॉल उठा, इतना तो टाइम ही नहीं है प्रेसिडेंट ट्रेवर के पास। सर मैं आपका वेट कर रहा हूँ, 3 लोग अपनी स्पीच दे चुके हैं, अभी पीछे सिर्फ 2 बंदे रह चुके हैं। तुम्हारी बताई हुई लोकेशन पर आया था पार्टनर, लेकिन वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अरे सर मैंने आपको स्टेडियम की लोकेशन बताई थी ना, मैं भी उसी वाले स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। अरे 2 स्टेडियम है सर, आप छोटे वाले स्टेडियम के अंदर चले गए होगे, बड़े वाले स्टेडियम में आओ। बड़ा वाला स्टेडियम, अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, जल्दी करो सर। ट्रेवर की स्पीच रेडी है ना? बोल तो रहा है कि पूरी की पूरी स्पीच रेडी है, अभी पता नहीं कि स्पीच रेडी की है इसने या फिर नहीं। ठीक है सर आप बस जल्दी से आ जाओ लोकेशन पर। आ रहा हूँ पार्टनर, बस 2 मिनट वेट करो। क्या हुआ, पुलिस वाला क्या कह रहा था? पुलिस वाला कह रहा था कि हम लोग ने जाना है बड़े वाले स्टेडियम के अंदर, जो कि दूसरी साइड पर आएगा। फटाफट से निकलते हैं लोकेशन पर। ट्रेवर रेडी हो जाओ, पीछे सिर्फ 2 बंदे रह चुके हैं। ठीक है मैं कर लूंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो और मुझे प्रेशर मत दो। प्रेशर दूंगा तो तुम अच्छा बोलोगे ना। तुम्हें शायद पता नहीं है कि ट्रेवर काफी ज्यादा स्मार्ट है, ये वाला स्टेडियम नहीं है ना? नहीं नहीं ये तो छोटा वाला स्टेडियम है ना, हम लोग ने जाना है बड़े वाले स्टेडियम के अंदर, और वो आएगा मेन रोड वाली साइड पर। लोकेशन तो मुझे याद है, लेकिन पार्टनर को पहले बताना चाहिए था ना कि बड़े वाले स्टेडियम के पास हम लोग ने आना है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि इसको पुलिस कैप्टन किसने बनाया है। मैंने बनाया है, ट्रेवर मेरा पार्टनर था, मैंने ही उसको पुलिस कैप्टन बनाया था, और इसीलिए तो ये मुझे बॉस बोलता है, काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है मेरी। ये जो राइट साइड पे आएगा स्टेडियम, इसकी बात कर रहा है ना वो? हाँ ट्रेवर इसी की बात कर रहा है भाई, ये है सबसे बड़ा स्टेडियम, और ऊपर वाली साइड पे अमेरिकन फ्लैग भी लगा हुआ है भाई। पता नहीं कौन कौन लोग होंगे यहाँ पे। अभी फिलहाल हम लोग के पास टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ से शॉर्टकट मार के जाएंगे। काम काफी ज्यादा रिस्की है, गाड़ी हम लोग की ब्लास्ट भी हो सकती है, मगर कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी टाइम नहीं है ना, जो भी करना है हम लोग ने जल्दी करना है। और फाइनली गाड़ी तो निकल गई है, लेट्स गो। ट्रेवर रेडी हो जाओ। मैं तो रेडी हूँ, लेकिन ये आर्मी वाले क्या कर रहे हैं? आर्मी वालों की दिक्कत नहीं है ट्रेवर, तुमने स्पीच देनी है, पता है ना तुम्हें? वो तो मुझे पता है, तुमने एंट्री करवा के रखी है ना, सारा का सारा काम मैंने करके रखा है। लेट्स गो भाई, बैरियर खुल गया और अभी बारी है अंदर जाने की। ट्रेवर ये देखो, यहाँ पर काफी ज्यादा लोग लाइन बना के खड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग ने यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। तुम रेडी हो ना? मैं तो रेडी हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे ना? पागल हो गए हो क्या ट्रेवर, मैं कैसे तुम्हारे साथ चलूंगा? तो फिर क्या मुझे अकेला जाना होगा? हाँ ना, तुम्हें अकेला जाना होगा, मैं तो फैमिलीज गैंग का बॉस हूँ, ये सब लोग जानते हैं मुझे, लेकिन अकेला कैसे जाऊंगा? इतनी ज्यादा आर्मी खड़ी है यहाँ पे। आर्मी खड़ी है तो क्या हुआ, तुम्हें कोई भी नहीं जानता, मगर ये गाड़ियां भी देखो कितनी ज्यादा खड़ी हैं, और ये वाला ट्रक हम लोग को अरेस्ट कर लेगा। पता नहीं ट्रेवर तुम्हें किस बात का डर लग रहा है। मैं गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ कि तुमने करना क्या है। बताओ अभी क्या करना है? मैंने यहाँ से एंट्री है या फिर बैक साइड से? अभी फिलहाल चुपचाप तुम मुझे फॉलो करो। भूख लगी है क्या? हाँ काफी ज्यादा भूख लग रही है, ये हॉट डॉग खा लूं क्या? ज्यादा खाना खाओगे तो बोल नहीं पाओगे। ट्रेवर देखो, अगर भूख लगी है तो ठीक है, नहीं तो टाइम मत वेस्ट करो। नहीं नहीं खाना खाया है मैंने। ठीक है तो फिर फटाफट से मुझे फॉलो करो भाई। जो ये रास्ता है ना, ये सिविलियंस के लिए है, और मैं भी यहीं से अंदर एंटर होऊंगा, लेकिन ट्रेवर की एंट्री यहाँ से नहीं होगी। ट्रेवर तुम जाओगे दूसरी साइड से, इसलिए फटाफट से मुझे फॉलो करो। जहां तक मैं जा सकता हूँ वहां तक मैं जाऊंगा, उसके बाद भाई ट्रेवर को जो भी करना है खुद ही करना है। अगर तो आर्मी या फिर पुलिस ने मुझे देख लिया और पहचान लिया तो दिक्कत हो जाएगी। काफी ज्यादा लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन किसी को भी मेरे ऊपर शक नहीं होगा, क्योंकि ये सब लोग
सोल्जर्स हैं भाई। ये लोग मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन इनका चीफ और इनका कमांडर मुझे अच्छे से जानता है। पुलिस तो यहाँ पर काफी ज्यादा है भाई। वो पीछे आर्मी की गाड़ी है, फिर स्वाट फोर्स की गाड़ियां हैं और ये FIB की गाड़ियां हैं। मगर मैं तो वेट कर रहा हूँ ट्रेवर की स्पीच का। पता नहीं भाई अब ये क्या स्पीच देगा। ऊपर आर्मी वाला खड़ा हुआ है, एंट्री पता नहीं कहाँ से करनी है। और ट्रेवर मेरे साथ रहो। ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा पुलिस, डर लग रहा है देख के। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है ट्रेवर। एक काम करो कि तुम आओ इस साइड पर, और मुझे लगता है कि एंट्री इधर से ही होगी। धीरे धीरे आगे चलते हैं, उसके बाद कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा अंदर जाने का। ये क्या चीज है? एक मिनट, ये तो FIB वाले खड़े हुए हैं भाई। यहाँ से एंट्री नहीं होगी, इसलिए हम लोग को यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना होगा। लेट्स गो भाई, एंट्री ये रही। आ जाओ ट्रेवर, तुम यहाँ से एंटर होगे। सर हम लोग कब से आपका वेट कर रहे हैं, इतना लेट कर दिया आपने। पार्टनर हम लोग को जगह नहीं पता थी ना। और ये क्या पहन के रखा है? यूनिफॉर्म तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया है तुम्हारा। वाइस प्रेसिडेंट का ऑर्डर है सर, सिक्योरिटी काफी ज्यादा खतरनाक है। और आपको पता है ना कि प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर आपने ब्लास्ट किया था। वो वाला ब्लास्ट मैंने खुद नहीं किया था, लेकिन हाँ ब्लास्ट मैंने करवाया था। और किया किसने था? ट्रेवर ने। लेकिन सर ये बात किसी को पता नहीं है। अभी आप एक काम करो कि ट्रेवर को बोलो कि यहाँ से अंदर जाए। हाँ भाई ट्रेवर, सुन लिया तुमने। तुम यहाँ से अंदर जाओ और मैं ऑडियंस वाली साइड पर बैठ के तुम्हारा वेट करता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ, देखता हूँ, जाता हूँ यहाँ से। लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट तुम्हें बनना पड़ेगा। उसी के बाद हम लोग का गैंग सरवाइव करेगा और हम लोग भी सरवाइव कर पाएंगे। अगर तो प्रेसिडेंट कोई और बन गया तो लॉस सैंटोस के अंदर से फैमिलीज गैंग का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे कैसे मिटेगा? फैमिलीज गैंग का नाम कभी नहीं मिटने दूंगा मैं। लेट्स गो भाई, जितना मोटिवेट करना था इसको उतना मैंने कर दिया है। मगर यहाँ पे काफी ज्यादा पुलिस फोर्स खड़ी हुई है भाई। ये साइड मेरे लिए नहीं है, मुझे जाना होगा सिविलियंस वाली साइड से अंदर। और रास्ता किधर है? ये रहा भाई, ये रास्ता मुझे चूज करना है। मगर दिक्कत यह है कि काफी ज्यादा रश है यहाँ पे। क्या करूं, अपनी बारी का वेट करूं क्या? ऊपर वाली साइड पर तो कोई भी नहीं है, लगता है कि वहां से रास्ता बंद होगा। थोड़ा सा आगे जाके चेक कर लेते हैं। लेट्स गो भाई, ये देखो रास्ता बंद करके रखा है इन्होंने। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे नीचे ऑडियंस के अंदर बैठना होगा। लेकिन मैं जाऊंगा कैसे? काफी ज्यादा रश है भाई। वेट करते हैं अपनी बारी का। 70% लोग तो अंदर चले गए, लेकिन अबे ये तो चेकिंग कर रहा है। मेरे पास तो पिस्टल है, कैसे भूल गया मैं। फटाफट से अपने वेपन को गाड़ी के अंदर रखता हूँ, उसके बाद चेकिंग करा के जाऊंगा सीधा अंदर। मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई यहाँ पे चेकिंग भी होती है। और अच्छा हुआ कि मैंने अपनी पिस्टल गाड़ी के अंदर रख दी। लेट्स गो भाई, अभी हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ एक बंदा रह गया है। जल्दी से चलते हैं अंदर और देखते हैं कि ट्रेवर कौन सी स्पीच देता है। चलो भाई, कितना टाइम लगेगा? अच्छा, तो अपने पास नाइफ लेकर आया था। तो क्या करने आया था इधर? नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं करने के लिए आया था। ये वाली नाइफ मेरी अपनी प्रोटेक्शन के लिए है। ऑफिसर एक काम करो कि लेके जाओ इसको प्रिजन के अंदर। कह रहा है कि मेरी प्रोटेक्शन के लिए था। पुलिस वाले एक बंदे को काफी ज्यादा मारते हुए यहाँ से लेके गए हैं, क्योंकि भाई उस वाले बंदे की पॉकेट के अंदर नाइफ थी। लेकिन हम लोग के पास तो कुछ भी नहीं है। वेट करते हैं। चल भाई आजा, तेरे पास कुछ है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं है, चेक कर सकते हो। तुझे मैंने पहले कभी देखा है? किसी गैंग के अंदर है क्या तू? नहीं सर, किसी भी गैंग के अंदर नहीं हूँ। प्रेसिडेंट की स्पीच सुनने के लिए आया हूँ, उसके बाद वोटिंग करूंगा। ठीक है, जाओ अंदर। लेट्स गो भाई, काफी ज्यादा वेट करने के बाद एंट्री हो गई है। सर ये नाइफ पड़ी हुई है, यहाँ से उठा लो। मैं तब तक अंदर जाता हूँ। ज्यादा लोग नहीं है, मुझे तो लगता है कि 15-20 बंदे होंगे। मगर ये ऊपर वाली साइड पे क्या चीज है? मैं यहाँ पे जा सकता हूँ क्या? ये तो सारे के सारे मीडिया वाले हैं भाई। यहाँ पे मेरा काम नहीं है। और अभी जो ट्रेवर स्पीच देगा भाई, वो भी टीवी पे आएगा। कब से देख रहा हूँ, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। क्या करने आया तू यहाँ पे? मैं तो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आया हूँ, लेकिन ये सारी की सारी चेयर्स खाली क्यों है? 2 घंटे से हम लोग भी यहाँ पे खड़े होके यही देख रहे हैं। जो भी आता है झूठ बोल के निकल जाता है। तेरा कोई दोस्त है क्या इधर? नहीं नहीं, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है भाई। धीरे धीरे यहाँ से आगे जाते हैं। और सिक्योरिटी वाले को भी पता है कि ये सब लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन ट्रेवर झूठ नहीं बोलेगा भाई। अभी ट्रेवर के आने का वेट करते हैं। और मैं बैठ जाता हूँ चुप करके यहाँ पर। बल्कि नहीं, यहाँ पर नहीं, मैं बैठूंगा
यहाँ पर, क्योंकि मैं अपने दोस्त ट्रेवर को देखना चाहता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे स्पीच देके गए हैं वो सारे के सारे गुंडे हैं, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा भला इंसान हूँ। पूरे के पूरे लॉस सैंटोस की सेवा करूंगा मैं, और अगर तुम लोग ने मुझे वोट दे दिया तो बदले में सबको 10-10 लाख दूंगा। अबे भाई ये क्या बोल रहा है? पुलिस वाले इसको जूते मार के बाहर निकालेंगे, बस आप लोग देखते जाओ कि इसके साथ होता क्या है। ये तो सीधा सीधा पैसों की बात कर रहा है। अबे चल साइड पे हो जा, मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ, मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अबे तुझे बोला ना कि साइड पे हो जा, नहीं तो सबके सामने कान के नीचे एक लगाऊंगा, उसके बाद अच्छा नहीं लगेगा। चल शाबाश साइड पे हो जा। अभी तो पुलिस वाले मुझे नीचे भेज रहे हैं, लेकिन तुम सब लोग मुझे वोट देना, क्योंकि मैं सबको 1 लाख दूंगा। पार्टनर एक काम करके इसका माइक बंद कर और जूते मार के इसको यहाँ से बाहर निकाल, और साथ में इसको अरेस्ट भी करवा। ठीक है सर, अभी करता हूँ। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ गया ये। लगता है कि अभी मेरी बारी आ गई है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि स्पीच में बोलूंगा क्या। पहले तो सब कुछ घर से याद करके आया था, लेकिन अभी सब कुछ भूल गया। ऊपर से यहाँ पे आर्मी वाले भी तो खड़े हुए हैं। डर लगता है मुझे इनको देख के, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक है। मेरे पास वेपन्स नहीं है। अगर तो ट्रेवर के पास वेपन्स हो ना तो फिर इनमें से किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होती मुझे, मगर अभी कोई भी वेपन नहीं है। और 1 मिनट, मैं ट्रेवर नहीं हूँ, बल्कि मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रेवर हूँ, इसलिए अभी जाके स्पीच देता हूँ। मगर ये क्या चीज है? नहीं नहीं नहीं, ये कोई ट्रैप तो नहीं है। एक काम करता हूँ कि यहाँ से ऊपर जाता हूँ, और दीवार बाहर से छोटी, नीचे से कुछ ज्यादा ही बड़ी है, मगर अपनी भी तो सिक्योरिटी देखनी है ना मैंने। ये क्या आर्मी वाला खड़ा हुआ है इधर? थोड़ा सा और आगे जाके देखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे स्नाइपर की गोली मार दे। और मेरी तो वैसे भी दिक्कत नहीं है, मेरा भाई भी इधर ही है। अगर उसको कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा? लगता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और 1 मिनट, कुछ ज्यादा ही जोर की लग गई, मगर दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिस्टर ट्रेवर को ये छोटी मोटी चोट कुछ भी नहीं कहती। अभी बारी है यहाँ से अंदर जाने की। स्वाट फोर्स वाले भी खड़े हुए हैं, और लॉस सैंटोस की जनता ट्रेवर का वेट कर रही है, मगर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोलूंगा क्या। और ये देखो मेरा दोस्त सामने खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर जाऊं क्या? तुम्हारे पास स्पीच देने की परमिशन है क्या? अबे हाँ ना, परमिशन है, तभी तो यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, पता नहीं तुझे कौन वोट देगा। एक दफा प्रेसिडेंट बन गया ना, सबसे पहले तुझे नौकरी से निकालूंगा मैं। और अभी बारी है अपनी स्पीच देने की, मगर 1 मिनट, यहाँ पे तो कुर्सियां ही खाली हैं। कुर्सियां खाली हैं, लेकिन ऊपर देखो कैमरा लगा हुआ है, तुम लाइव चल रहे हो और न्यूज चैनल पे तुम्हारी रिकॉर्डिंग आ रही है। अपनी स्पीच को स्टार्ट करो। अच्छा अच्छा ठीक है, बताना टकले, ये बात मुझे कौन बताएगा। अभी शुरू करते हैं। मेरा नाम ट्रेवर है, ट्रेवर फिलिप्स, और मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि मुझे पावर चाहिए, बल्कि मैं प्रेसिडेंट इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं तुम सब लोग की सेवा कर सकूं। और अभी तुम में से कुछ लोगों को देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैं ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन नहीं नहीं नहीं, पैसे मेरे पास बहुत ज्यादा हैं। इसलिए अगर तो मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बन गया तो मैं अपनी सैलरी भी नहीं लूंगा गवर्नमेंट से, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट अपनी सैलरी के लिए नहीं बन रहा, बल्कि तुम सब लोग की रक्षा करने के लिए बन रहा हूँ। और वैसे भी मुझे पता चला है कि लॉस सैंटोस के अंदर काफी ज्यादा गैंगस्टर्स आ चुके हैं, इसलिए उनको लॉस सैंटोस से निकालने के लिए भी मुझे किसी गवर्नमेंट की हेल्प नहीं चाहिए, बल्कि मेरी अपनी सिक्योरिटी काफी है। और अगर एक दफा तुम सब लोग ने मुझे वोट दे दिया और मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बन गया, तो जो मुझे प्रेसिडेंट हाउस मिलेगा वो मेरा नहीं बल्कि तुम सब लोग का होगा, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए अपना लग्जरी मेंशन है, और प्रेसिडेंट हाउस की जगह तो वैसे भी काफी ज्यादा बड़ी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर तुम लोग के लिए कॉलेज बनाऊंगा मैं, और उस वाले कॉलेज के अंदर तुम लोग को एजुकेशन मिलेगी बिल्कुल फ्री। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तो मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बन गया तो गरीब और अमीर सारे के सारे इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। और अगर कोई भी पुलिस वाला या फिर FIB वाला तुम लोग को तंग करे या फिर करप्शन करे, तुम लोग सीधा आओगे मेरे घर के अंदर, मेरे
घर के दरवाजे तुम लोग के लिए खुले हुए हैं। और अभी लास्ट में मैं तुम लोग को एक और बात बता दूं, प्रेसिडेंट की कुर्सी मुझे ना ही पावर के लिए चाहिए ना ही पैसों के लिए, क्योंकि पावर मेरे पास ऑलरेडी काफी ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास अपनी सिक्योरिटी है। और जहां तक पैसों की बात है तो पैसे मेरे पास इतने हैं कि मैं पूरी की पूरी मेज बैंक बिल्डिंग भी परचेज कर सकता हूं। इसलिए जब भी इलेक्शंस होंगे तो वोट तुम लोग ने देना है सिर्फ और सिर्फ ट्रेवर को, ट्रेवर फिलिप्स को। मुझे लगा था कि ट्रेवर कुछ अजीब सा बोल देगा भाई, लिटरली मैं इतना डर लग रहा था कि आप लोग को क्या बताऊं, लेकिन ट्रेवर ने स्पीच बहुत ही ज्यादा बढ़िया दी है। इतने लोगों ने यहाँ पे आके स्पीच दी लेकिन वो सारे के सारे करप्ट लग रहे थे। सर ट्रेवर फिलिप्स को मैं वोट दूंगा। सब लोग पैसों के लिए और पावर के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे हैं और प्रेसिडेंट तुम बन रहे हो सिर्फ और सिर्फ लोगों को फ्री एजुकेशन देने के लिए। इसलिए मैं तो तुम्हें वोट दूंगा ही दूंगा, साथ में मेरा पूरा का पूरा स्कूल भी तुम्हें वोट देगा, क्योंकि लॉस सैंटोस के अंदर मेरे 10 स्कूल हैं और जितने भी स्टूडेंट्स मेरे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हें वोट देंगे। ट्रेवर फिलिप्स तुम ही जीतोगे। ये की ना बात, आपका नाम आज के बाद ट्रेवर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ट्रेवर है। ये सब लोग तो कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रेवर ही बनेगा, क्योंकि इसने कुछ ज्यादा ही बढ़िया स्पीच दे दी है भाई। इसने कहा कि एजुकेशन भी फ्री कर दूंगा और प्रेसिडेंट हाउस के अंदर नहीं रहेगा भाई। कह रहा है कि मेरा अपना मेंशन है और अगर इनमें से किसी ने ट्रेवर का घर देख लिया तो उनको पता चलेगा कि भाई ट्रेवर का कौन सा मेंशन है। और साथ में इसने क्या बोला है कि इसके पास ढेर सारी सिक्योरिटी है, इसको पावर नहीं चाहिए, लेकिन रियल में इसके पास गन्स भी नहीं है भाई। वो सारी की सारी गन्स भी मैं ही इसको देता हूँ। काफी ज्यादा झूठ बोला है इसने, बट यार गाइस मेरा सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त है, बल्कि मैं इसको अपना भाई समझता हूँ। दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मुझे अच्छे से पता है कि अगर एक दफा ये लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बन गया तो भाई कोई भी करप्शन नहीं कर पाएगा। सर मेरे पास आपके लिए एक न्यूज है। एक मिनट, ये कौन है? हाँ पार्टनर, गाड़ी के अंदर कैसे आ गए? सर आप ही का वेट कर रहा था, मेरे पास न्यूज है सर। बताओ पार्टनर, जल्दी बताओ क्या न्यूज है? सर डग्गन की लोकेशन तो नहीं मिली है, लेकिन एक क्लू मिला है हम लोग को। अभी तक हम लोग वहाँ पे गए नहीं है और आपको तो पता है ना कि मैं यहाँ पे बिजी हूँ, आप जाके चेक कर लो। क्या बात कर रहे हो? डग्गन तो मर गया है ना? सर अगर तो डग्गन मर गया होता तो उसकी डेड बॉडी मिलती ना हम लोग को। डग्गन की डेड बॉडी नहीं मिली है और मुझे लगता है कि जो लोकेशन हम लोग के पास आई है वो डग्गन की है। नहीं 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 पार्टनर, ये क्या कर रहे हो? ट्रेवर अभी प्रेसिडेंट बनने वाला है और तुम कह रहे हो कि डग्गन की लोकेशन मिल गई। सर 100% कंफर्म नहीं है, अगर तो डग्गन मिल गया ना तो हम लोग उसको मार सकते हैं। उसको मारने के लिए मैंने पूरे के पूरे प्रेसिडेंट हाउस को ब्लास्ट कर दिया है। पार्टनर मुझे बताओ कि ये है किधर? सर अभी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन हम लोग को लगता है कि जो लॉस सैंटोस का स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन, उसके आसपास कहीं पे डग्गन है। रेलवे स्टेशन के आसपास डग्गन क्या करेगा? किसी ने देखा है क्या उसको? हाँ ना सर, रेड कलर के कपड़ों में डग्गन की आर्मी को देखा है वहाँ पे हम लोग के ऑफिसर ने। इसका मतलब यह है कि डग्गन अभी तक जिंदा है, ये मरा नहीं है। लेकिन पार्टनर तुम मुझे एक बात बताओ कि जब मैंने प्रेसिडेंट हाउस को ब्लास्ट किया था तो ये इन्फॉर्मेशन डग्गन को दी किसने कि मैं ब्लास्ट करने वाला हूँ? सर अभी ये तो नहीं पता, मुझे तो लगता है कि कोई अंदर का बंदा मिला हुआ है उसके साथ। ऐसा कौन सा बंदा है जो डग्गन के साथ मिला हुआ है? पार्टनर पता करना होगा हम लोग को, और अगर सचमुच में डग्गन जिंदा है ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ट्रेवर प्रेसिडेंट बनने वाला है। सर आपके दोस्त ट्रेवर ने स्पीच तो नो डाउट बहुत ही ज्यादा बढ़िया दी है। थोड़ी सी स्पीच थी 2 मिनट की, लेकिन सर 2 मिनट में उसने सब बोल डाला। और मुझे पता है कि सर जब लोग टीवी पे देखेंगे ना तो सब लोग ट्रेवर को ही वोट देंगे, लेकिन सर अभी तक लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट तो डग्गन ही है ना। सबको ये लगता है कि डग्गन मर चुका है और 5 दिन से डग्गन का किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने सबसे बड़े दुश्मन और लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट डग्गन को मार दो। वैसे भी आज यहाँ पर सबने स्पीच दी है, रात को वोटिंग होगी और कल रिजल्ट अनाउंस होगा कि प्रेसिडेंट कौन बना है। इसका मतलब यह है कि कल तक तो ट्रेवर लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बन जाएगा। मगर मेरे पास डग्गन की लोकेशन आ गई है, रेलवे स्टेशन के पास है ना? जी सर, लेकिन आपको अभी इसी टाइम निकलना होगा। पार्टनर तुम एक काम करो कि ट्रेवर को यहाँ पे भेजो, मैं अभी जाके चेक करता हूँ कि डग्गन वहाँ पे है या फिर नहीं। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है क्या? वो पुलिस वाला कह रहा था कि तुम बुला रहे हो। हाँ ट्रेवर मैं बुला रहा हूँ, हम लोग को डग्गन की लोकेशन मिल गई है और ऐसा लगता है कि डग्गन उधर ही होगा। अरे छोड़ो, डग्गन को मर गया वो, मुझे बताओ कि मैंने स्पीच कैसी दी है। ट्रेवर लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट तो तुम ही बनोगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, सारे के सारे पागल हो गए थे वहाँ पे मुझे सुन के। हाँ ना ट्रेवर, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट बन जाओ, लेकिन अगर तुम प्रेसिडेंट बन गए तो जो तुमने बातें की हैं वो सच है क्या? अरे हाँ ना, कोई भी करप्शन किसी को भी करने नहीं दूंगा और साथ में लॉस सैंटोस की जनता बेचारी काफी ज्यादा गरीब है ना, गरीबों की हेल्प करूंगा मैं और अमीरों को अरेस्ट करूंगा। ट्रेवर की सोच तो काफी ज्यादा अच्छी है,
है, प्रेसिडेंट इसी को बनना चाहिए। लेकिन ट्रेवर अभी तो तुमने स्पीच दी है, अभी वोटिंग होगी, उसके बाद कल रिजल्ट अनाउंस होगा, फिर हम लोग को पता चलेगा कि तुम जीते हो या फिर नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि सब लोग ने मुझे पसंद किया। वो तो मुझे पता है भाई, ट्रेवर लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बन गया तो कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुमने कहा कि तुम्हारे पास पावर भी है, सिक्योरिटी भी है, प्रेसिडेंट तुम बनना चाहते हो लॉस सैंटोस की सेवा करने के लिए। पावर तो बिल्कुल मेरे साथ बैठी है भाई, हो ना तुमसे ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है। और जहाँ तक मेंशन की बात है तो मैं अपने घर के अंदर ऐसे ही रहता हूँ जैसे वो मेरा मेंशन है। वो जब लोगों को पता चलेगा ना कि तुम एक छोटे से कंटेनर के अंदर रहते हो, उसके बाद वो लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा मेंशन किधर है। अरे पागल हो गए हो क्या? जब उन लोग को पता चलेगा कि मैं प्रेसिडेंट हाउस को छोड़ के एक छोटे से कंटेनर में रहता हूँ, उसके बाद वो लोग मुझे और भी ज्यादा पसंद करेंगे। बनोगे ट्रेवर, प्रेसिडेंट तुम ही बनोगे। लेकिन ये रेलवे स्टेशन किधर है? रेलवे स्टेशन तो नीचे वाली साइड पे आएगा। ठीक है, तुम रेडी हो ना? वेपन्स हैं तुम्हारे पास? नहीं, मैं तो घर से वेपन नहीं लेकर आया, तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास एक पिस्टल है और गाड़ी के अंदर बड़ी वाली राइफल पड़ी हुई है। अरे ये तो मैं भूल ही गया, वो डगन किधर है? डगन की लोकेशन एग्जैक्टली हम लोग को पता नहीं है, लेकिन पुलिस पार्टनर ने बोला है कि डगन रेलवे स्टेशन के आसपास है। रेलवे स्टेशन के आसपास? लेकिन ये कौन सी लोकेशन है? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है ना ट्रेवर, लेकिन लोकेशन यही है, वो सामने वाली साइड पर स्टेशन है। और अभी डगन इतना तो पागल नहीं है ना कि स्टेशन के बीच में रहेगा। लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट है वो, मुझे लगता है कि कोई ना कोई सीक्रेट बेस होगा इसका। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है ट्रेवर, तुम्हें अगर कोई सीक्रेट जगह दिखे तो मुझे बता देना। और पुलिस पार्टनर को भी तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता ना भाई, उसने बोला है कि रेलवे स्टेशन के आसपास है डगन। अभी इतना बड़ा रेलवे स्टेशन, इतना बड़ा रेलवे ट्रैक है, डगन पता नहीं हम लोग को मिलेगा भी या फिर नहीं। मुझे एक जगह पता है, तुम एक काम करो कि गाड़ी को यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाओ। लेट्स गो भाई, मुझे लगता है कि ट्रेवर डगन को ढूंढ लेगा। यहाँ पर तो काफी ज्यादा घर है। ट्रेवर ये किधर लेकर आ गए हो तुम? एक मिनट वेट करो ना, यहाँ से राइट हो जाओ। ठीक है, लोकेशन पता है क्या तुम्हें? लोकेशन पता नहीं है, लेकिन पता चल जाएगी। गाड़ी निकलेगी क्या यहाँ से? नहीं ट्रेवर, यहाँ से तो गाड़ी नहीं निकलेगी। ठीक है, तो फिर गाड़ी को फटाफट से रिवर्स करो। हम लोग ने यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है सामने वाली रोड पे। सामने वाली रोड पे कहाँ से जाएंगे ट्रेवर? कोई भी रास्ता नहीं है, बट एक मिनट, मुझे एक रास्ता दिख गया। लेट्स गो। अबे बच जाओ भाई, लगता है कि बंदा बच गया। और तुम इस जगह की बात कर रहे हो क्या? हाँ, इसी जगह की बात कर रहा हूँ। अभी गाड़ी को नीचे उतारना पड़ेगा। गाड़ी तो उतर जाएगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, गाड़ी की दिक्कत नहीं है, इसको कुछ भी नहीं होगा। और अभी मुझे बताओ कि जाना किधर है? यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाओ और एक काम करो कि नीचे उतर जाओ। ठीक है, कभी कह रहे हो स्ट्रेट जाओ, कभी कह रहे हो नीचे उतर जाओ। तुम्हें खुद भी नहीं पता कि हम लोग किधर जा रहे हैं। ये देखो, ये है रेलवे स्टेशन। वो तो मुझे पता है कि ये रेलवे स्टेशन है, तो फिर हम लोग ने जाना है इसकी बैक साइड पे। ठीक है भाई, पता नहीं अभी ट्रेवर के पास क्या प्लान है। हाँ, ये जगह तो वाकई में कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है, लेकिन एक मिनट, ऊपर नहीं, हम लोग ने नीचे जाना है। ठीक है भाई ट्रेवर, हम लोग यहाँ से नीचे चलते हैं और मुझे लगता है कि सामने वाली साइड पर रेलवे ट्रैक आ जाएगा। रेलवे ट्रैक यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे जाओ। पता नहीं ट्रेवर क्या कर रहे हो, तुम्हें खुद भी पता है कि हम लोग किधर जा रहे हैं? अरे पता है, तभी तो लेकर आया हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेट जाओ यहाँ से। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि ट्रेवर तुम मुझे सीधा डगन के पास लेके जाओगे। और मैं समझ गया हूँ भाई, ये पूरा का पूरा स्क्रैप यार्ड है। किसने बोला स्क्रैप यार्ड है? यहाँ पे ट्रेन का सामान होता है। वो तो मुझे पता है, लेकिन सामान ठीक तो नहीं होता ना, सारा का सारा सामान खराब होता है। लेकिन तुम मुझे जगह बताओ कि हम लोग ने जाना किधर है। एक मिनट, गाड़ी को थोड़ा सा आगे लेके जाओ और धीरे धीरे जाना। लेट्स गो भाई, मुझे भी यही जगह लग रही है और डगन इधर ही होगा। ट्रेवर अपनी आंखें खुली रखना, क्योंकि किसी भी समय किसी भी साइड से हम लोग के ऊपर अटैक हो सकता है। मुझे तो लगता है कि ये ऊपर जो रूम्स बने हुए ना, इनमें से किसी एक रूम के अंदर होगा डगन। नहीं नहीं, ऊपर नहीं होगा ट्रेवर, होगा तो वो इधर ही होगा। धीरे धीरे आगे चलते हैं ना। जगह तो तुमने बहुत ही बढ़िया देखी है और मुझे भी सच में ऐसा ही लगता है कि डगन इधर ही होगा, मगर सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे जाऊं। नहीं नहीं, यहाँ से मत जाओ, गाड़ी को पीछे लो। ठीक है, एक काम करते ना कि ट्रेवर पहले ये वाली जगह चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। डगन हम लोग को मिल जाएगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। डगन को तो मैं ढूंढ के मार दूंगा, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ। और अगर एक दफा डगन आ गया ना वापस, तो फिर मुझे प्रेसिडेंट कोई भी नहीं बनने देगा। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ ट्रेवर, अगर तो डगन आ गया तो वो सबको बताएगा कि उसको मारने की कोशिश तुमने की थी, और सारे के सारे लोग उसकी बात पे विश्वास भी कर लेंगे, क्योंकि डगन लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट है। अभी तुम ऐसे तो मत बोलो ना, मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। बनोगे बनोगे ट्रेवर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें प्रेसिडेंट बना के छोड़ूंगा। और मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा ट्रेवर, सामने वाली
साइड पे 2 बंदे खड़े हुए हैं। 1 मिनट, गाड़ी को यहीं पे रोको। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाई, गाड़ी को यहाँ पे पार्क करते हैं और फिर चलते हैं पैदल आगे, क्योंकि मुझे अभी लिटरली में ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि डग्गन इधर ही है। जानते हो क्या मुझे? नहीं सर, नहीं जानता आपको। अच्छा, तो तुम मुझे नहीं जानते हो। फैमिलीज गैंग का बॉस हूँ मैं, और यहाँ पे तुमसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ। डग्गन को देखा है क्या? अरे फैमिलीज गैंग के बॉस? नहीं सर, डग्गन को नहीं देखा। लेट्स गो भाई, ये तो डग्गन को नहीं जानता। यहाँ पे काफी ज्यादा लोग हैं और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सब के सब लोग डग्गन के साथ मिले हुए हैं, और जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगा ना, ये लोग डग्गन को इन्फॉर्म कर देंगे कि मैं यहाँ पे आया था। पूरा का पूरा प्लान ये डग्गन का है भाई। लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट है, और इतना तो मुझे पता है कि भाई इसका दिमाग काफी ज्यादा तेज चलता है, इसीलिए तो मैं अभी तक इसको मार नहीं पाया। अगर कोई और बंदा होता तो मैं कब का उसको मार चुका होता, लेकिन डग्गन को अभी तक मैं नहीं मार पाया। भाई जगह देखो कितनी बड़ी है। अभी किधर ढूंढूंगा मैं डग्गन को? एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा आगे जाता हूँ, उसके बाद हो सकता है कि डग्गन मुझे यहाँ कहीं पे मिल जाए। बट नहीं यार गाइस, ये जगह तो बिल्कुल खाली है। अभी चलते हैं दूसरी साइड पे, चाहे कुछ भी हो जाए भाई डग्गन को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर तो हम लोग को डग्गन नहीं मिला ना, उसके बाद भाई फैमिलीज गैंग का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। एक बंदा यहाँ पे खड़े होके कॉल पे बात कर रहा है। तुमने डग्गन को देखा है क्या? अबे दिखता नहीं है, कॉल पे बात कर रहा हूँ। लगता है कि इसको ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। तुमसे पूछ रहा हूँ, डग्गन को देखा है या फिर नहीं? एक दफा बात समझ में नहीं आती, पागल है क्या तू? मुझे तो लगता है कि ये डग्गन के साथ ही होगा भाई, लेकिन ये मुझे कुछ बता नहीं रहा। यहाँ पे कोई भी बंदा मुझे कुछ भी नहीं बताएगा। जो भी करना है मुझे खुद ही करना है, लेकिन भाई जगह बहुत ज्यादा बड़ी है और मैं अकेला यहाँ पे डग्गन को तो नहीं ढूंढ सकता हूँ। हाँ भाई, किसी ना किसी की हेल्प तो मुझे चाहिए होगी। मगर एक मिनट, ये देखो यहाँ पे काफी ज्यादा लोग हैं और 2 कंटेनर्स भी हैं यहाँ पे। इनमें से किसी एक के अंदर डग्गन होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये वाली सारी की सारी जगह चेक की है मैंने, यहाँ पे नहीं है डग्गन। तो फिर ट्रेवर ये है किधर? जगह इतनी बड़ी है। 1 मिनट वेट करो, मैं अपने पार्टनर को कॉल करता हूँ। इतनी बड़ी जगह पे लाके भेज दिया है भाई, मैं यहाँ पे डग्गन को कैसे ढूंढ सकता हूँ? क्या हुआ सर, डग्गन की लोकेशन मिली क्या? पार्टनर क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी जगह तुमने मुझे बता दी है, यहाँ पे डग्गन को मैं कहाँ पे ढूंढूंगा? सर अभी हम लोग को क्लू मिला था ना, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता। तो फिर तुम एक काम करो कि अपनी पुलिस फोर्स को भेजो ना यहाँ पे डग्गन को ढूंढने के लिए। मैं अकेला कहाँ से ढूंढूंगा उसको? ठीक है सर, लेकिन अगर पुलिस फोर्स के साथ जाऊंगा तो फिर डग्गन को मार नहीं पाएंगे ना हम लोग। वो मेरा काम है पार्टनर, तुम पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को यहाँ पे लेकर आओ, उसके बाद तुम डग्गन को ढूंढना शुरू करो। जैसे ही तुम्हें डग्गन मिलेगा तो तुम मुझे कॉल करके बता दोगे, उसके बाद मैं कोई ना कोई प्लान बना के डग्गन को मार दूंगा। लेकिन सर पुलिस भी तो होगी। पुलिस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है पार्टनर, मैं सब कुछ देख लूंगा, लेकिन डग्गन की मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कि वो है किधर। ठीक है सर, मैंने सोचा कि पहले आपको बता दूं, उसके बाद अपना काम करूं। नहीं पार्टनर, ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है, मैं अकेला डग्गन को नहीं ढूंढ सकता हूँ। और तुम्हें तो पता है ना कि मेरे सारे के सारे गैंग मेंबर्स भी मर चुके हैं, इसलिए ये काम मेरे अकेले का नहीं है। ठीक है सर, मैं अपनी पुलिस फोर्स के 100-200 बंदे लेकर आता हूँ यहाँ पे, उसके बाद डग्गन को ढूंढता हूँ मैं। जैसे ही डग्गन की लोकेशन मिलेगी सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है पार्टनर, लेकिन हम लोग के पास टाइम कम है, जो भी करना है तुमने आज करना है। अभी थोड़ी देर के अंदर शाम तो होने वाली है और मुझे लगता है कि बारिश भी हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है। पार्टनर तुम डग्गन को ढूंढ के निकालो। जी सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ, आज डग्गन को ढूंढ के निकालूंगा। ठीक है पार्टनर, जैसे ही कोई अपडेट मिलती है तो मुझे फटाफट से कॉल करना। ठीक है, जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगी मैं आपको कॉल करता हूँ। काफी ज्यादा अजीब सी न्यूज दे दी है मुझे मेरे पुलिस पार्टनर ने। भाई दिक्कत हो जाएगी अगर तो डग्गन लॉस सैंटोस की जनता के सामने आ गया, उसके बाद भाई मैं भी नहीं बचूंगा, ट्रेवर भी नहीं बचेगा, क्योंकि मेरी गैंग के अंदर अभी कोई भी बंदा नहीं है, सारे के सारे गैंग मेंबर्स मर चुके हैं। और आप लोग बोल सकते हो कि अभी फैमिलीज गैंग बहुत ही ज्यादा वीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक दफा बस ट्रेवर प्रेसिडेंट बन जाए ना, उसके बाद अगर डग्गन आ भी गया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ट्रेवर के प्रेसिडेंट बनने से पहले डग्गन सामने आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई कोई भी नहीं बचेगा, मैं भी मरूंगा, मेरे साथ में ट्रेवर भी मरेगा, और सिर्फ यही नहीं भाई लेस्टर भी मरेगा और मेरा पुलिस पार्टनर भी मरेगा। इसलिए इन सब की जान बचाने के लिए ट्रेवर को प्रेसिडेंट तो बनना ही पड़ेगा, और उसके लिए आप सब लोग को भी ट्रेवर के लिए वोट करना होगा। भाई कमेंट करके ट्रेवर ओपी लिख दो। गैंगस्टर सीरीज के इस वाले एपिसोड को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ट्रेवर ओपी लिख देना। मिलते हैं कल एक और खतरनाक गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।